हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश जीके की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बुक है ना परीक्षावाड़ी, इससे हम सीधे सीधे रिवीजन करते हैं। एक चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, संगठन, संस्थान, पार्क, इन सब को हमने रिवाइज किया था। इसके बाद आज दूसरे लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की ऊर्जा संसाधन। तो उत्तर प्रदेश में एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। हाल ही में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी तो एक क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आया भी था। और जितने भी यूपी जीके के एग्ज़ाम होते हैं वनडे वाले, उसमें यूपी जीके आती है तो इस बुक से कवर हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट बुक है। बाकी आपका विचार क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, ऊर्जा संसाधन। सीधे सीधे ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आपके पास बुक है तो आप हमारे साथ साथ इन पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बाकी और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट करने से फ़ायदा क्या है, केवल उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम पे, है ना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो पहले अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं ना उस यूपी जी के है ये। तो उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं तो इनको ही हमें पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1959 को और इसका मुख्यालय लखनऊ में। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1959 को। मुख्यालय कहाँ पे इसका? लखनऊ में। इसके बाद अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तो विद्युत को वितरण करने के लिए जो कंपनियां बनाई गई हैं जिनको विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कहते हैं, तो कितनी बनाई गई हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में 5 ऐसी कंपनियां हैं। देखो, पूर्वांचल क्षेत्र के लिए यानी पूरब के लिए जो है वो है वाराणसी में। तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय पूछे तो वाराणसी। इसके बाद पश्चिमांचल यानी पश्चिम में अगर पूछे तो मेरठ में है, और दक्षिण में पूछे तो आगरा है, मध्यांचल पूछे तो लखनऊ में है, और एक है कानपुर विद्युत वितरण कंपनी, तो वो उसी के नाम से है ना, तो कानपुर में ही है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? वाराणसी। पश्चिमांचल का कहाँ पे? मेरठ में। इसके बाद अगर हम देखें कानपुर वाला तो कानपुर में ही है। मध्यांचल का कहाँ पे? लखनऊ में। और एक रह गया कौन सा वाला? दक्षिणांचल, वो है आगरा में। तो इस तरीके से ये 5 वितरण निगम लिमिटेड हैं, यानी विद्युत को जो वितरित करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो आगरा शहर है उसमें लाइट की सप्लाई एक कंपनी करती है, उसका नाम है टोरंटो पावर कंपनी, टोरंटो पावर। और इसको याद रखेंगे, ये मुंबई की कंपनी है। कहाँ की है? मुंबई की। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें दे रखा है उत्तर प्रदेश में जो ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ताप विद्युत उत्पादन केंद्र। तो ताप विद्युत उत्पादन केंद्र क्या होते हैं? जहाँ पे जो लाइट कोयले से और गैस से बनती है उनको बोलते हैं ताप विद्युत उत्पादन केंद्र। तो देखो, एक तो उत्तर प्रदेश के हो गए जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, है ना, तो उत्तर प्रदेश ताप विद्युत केंद्र। दूसरे अगर हम देखें तो राष्ट्रीय यानी देश के हैं जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, कौन से हैं, और कुछ प्राइवेट भी हैं। तो 3 तरीके से हम डिवाइड करेंगे इनको। एक तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चल रहे हैं, कुछ ऐसे जो केंद्र सरकार के अधीन है, और कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चल रहे हैं, और ये क्या है? ताप विद्युत उत्पादन केंद्र। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ताप विद्युत उत्पादन केंद्र में ऊर्जा कैसे बनती है, तो या तो कोयले का यूज होगा या गैस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका गठन हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका पुनर्गठन जो किया गया वो 14 जनवरी 2000 को इसका पुनर्गठन किया गया, और इसका मुख्यालय लखनऊ में। अब जो
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसके अंडर में 6 ऐसे प्लांट कार्य कर रहे थे जहाँ से लाइट बन रही थी, लेकिन एक बंद हो गया है और वो बंद हो गया 2018 में, जो पनकी था कानपुर में, है ना, पनकी विद्युत उत्पादन केंद्र, वो बंद हो गया कानपुर वाला। कब हुआ? 2018 में। तो इसका मतलब अब कितने रह गए? 5 रह गए। कौन कौन से हैं? तो पहला है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह केंद्र। पेपर में पूछ लिए हरदुआगंज ताप विद्युत गृह केंद्र कहाँ पे है? तो ये पड़ता है अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में। और ये सबसे पुराना है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है, यानी यहाँ से लाइट जो बनती है सबसे पुराना। अगर पेपर में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे हरदुआगंज। और पूछे कहाँ पे ये, तो अलीगढ़ में। अच्छा, इसका पुनरुद्धार किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ 1967 में। अगर क्वेश्चन आ जाए हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र का पुनरुद्धार किस देश के सहयोग से किया गया, तो रूस के सहयोग से किया गया। दूसरा अगर हम देखें परीक्षा ताप परियोजना, हाँ, परीक्षा ताप परियोजना, ये है झांसी में। इतना ही इससे याद रखेंगे। 2 हो गए। तीसरा अगर हम देखें ओबरा ताप विद्युत परियोजना, ये है सोनभद्र जिले में। ओबरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे? सोनभद्र जिले में है। और इसका निर्माण जो है रूस के सहयोग से किया गया था। कब तक बना ये? तो ये भी जो है 1967 से और 71 के बीच में बना है, इसको याद रखेंगे। अगला देखें अनपरा ताप विद्युत केंद्र। अनपरा ताप विद्युत केंद्र ये भी सोनभद्र में है। अच्छा, अनपरा ताप विद्युत केंद्र में ये अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन इसी से होता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो लाइट बनती है वो कौन से प्लांट से बनती है, तो है अनपरा, है ना। और ये सोनभद्र जिले में ही पड़ता है। इसकी 3 इकाइयाँ लगाई गई हैं, ए, बी और डी। सी नहीं है ना, ए, बी और डी। तो इसमें अनपरा ए से बनती है 660 मेगावाट ऊर्जा, और बी से बनती है 1000 मेगावाट, और अनपरा डी से बनती है इससे भी 1000 मेगावाट। तो कुल मिलाकर अनपरा ताप विद्युत केंद्र से 2630 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कितने हो गए? 4 हो गए कवर। एक और अगर हम देखें जवाहर ताप विद्युत संयंत्र, ये पड़ता है एटा में। तो इस तरीके से ये हो गए जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चल रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चलने वाले जो प्लांट थे, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, तो कितने थे? 6 थे। लेकिन 2018 में क्या हुआ? जो पनकी ताप विद्युत केंद्र था कानपुर वाला, वो हो गया बंद। तो कितने रह गए? 5। उसमें अगर हम देखें जो हरदुआगंज है वो सबसे पुराना है। कहाँ पे? अलीगढ़ में। किस देश के सहयोग से बना था? तो रूस के सहयोग से बना, है ना। और कब बना था? 1942 में। कब बना? 1942 में। मतलब रूस ने पुनरुद्धार करवाया था इसका, है ना। कब? 1967 में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से बनती? अनपरा से, जो सोनभद्र में है। 3 इकाइयाँ लगी हैं, ए, बी और डी। कितनी ऊर्जा बनती है? 2630 मेगावाट। ओबरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे? ये भी सोनभद्र में। किस देश ने इसमें सहयोग किया था निर्माण में? तो रूस ने किया। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो झांसी में है। और जवाहर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे? एटा में। तो इस तरीके से ये 5 हो गई, एक तो बंद हो ही गया है। इसके बाद बात करते हैं जो केंद्र सरकार यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रहे हैं, तो उनको बोलेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, NTPCL। अच्छा, पहले ये NTPC के नाम से जाना जाता था। तो NTPC का नाम बदलकर 2005 में कर दिया गया NTPCL। तो इसको भी याद रखें, NTPC का नाम बदलकर 2005 में NTPCL कर दिया गया। अब जो NTPCL के अधीन है जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन जो उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं चल रही हैं जो लाइट बनाने के लिए, वो 9 प्लांट लगे हुए हैं। कितने प्लांट हैं? 9 प्लांट हैं। कहाँ कहाँ पे हैं इनको देखते हैं। तो सिंगरौली में लगे हैं। सिंगरौली पड़ता है सोनभद्र में। और
मेनली क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, सिंगरौली जो सोनभद्र का है वो किस खनिज के लिए फेमस है, तो ये कोल के लिए फेमस है, कोयले के लिए। तो सिंगरौली में 2 प्लांट लगे हैं, सिंगरौली 1, सिंगरौली 2 करके ऐसे है ना, तो ये 2 हो गए। इसके बाद रेहंद, रेहंद भी कहाँ पे पड़ता है, सोनभद्र में, तो तीसरा हो गया रेहंद सोनभद्र में। चौथा ऊंचाहार, ऊंचाहार पड़ता है रायबरेली में, ऊंचाहार कहाँ पे पड़ता है, रायबरेली में। पांचवा है टाडा, टाडा कहाँ पड़ता है, अम्बेडकर नगर में। छठवां देखा जाए दिव्यापुर, दिव्यापुर पड़ता है औरैया में, और ये गैस से चलता है, गैस और सोलर से है ना। अगला दादरी, तो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ये भी गैस और सोलर से चलता है ये। आठवां देखें बिल्हौर, तो बिल्हौर पड़ता है कानपुर में, और ये सोलर से चलता है ये वाला। और नौवां देखें मेजा, तो मेजा पड़ता है प्रयागराज में, और ये कोयले से चलता है। बाकी सिंगरौली वाला एक हाइड्रो है और एक कोयले से चलने वाला है। तो कुल मिला के 9 हो गई ये। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 2 तो हो गए सिंगरौली में, तीसरा ऊंचाहार अगर हम देखें तो रायबरेली में, चौथा अगर हम देखें रेहंद तो ये भी सोनभद्र में, पांचवा टाडा अम्बेडकर नगर में, छठवां दिव्यापुर औरैया में, सातवां दादरी गौतम बुद्ध नगर में, आठवां बिल्हौर कानपुर में, नौवां मेजा प्रयागराज में। तो इस तरीके से हो गए। अब ये 9 जो बनाए गए हैं, अगर इनमें से एक कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इन 9 में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो एनटीपीसीएल और उत्तर प्रदेश सरकार की दोनों की जॉइंट परियोजना यानी संयुक्त प्रोजेक्ट है ना, तो कौन सा जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन अगर मैं जैसे बना के दूँ, अभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो कौन सा विद्युत प्लांट उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसीएल के सहयोग से चल रहा है, तो ऑप्शन ए टाडा अम्बेडकर नगर, ऑप्शन बी दिव्यापुर औरैया, ऑप्शन सी मेजा प्रयागराज, ऑप्शन डी रेहंद सोनभद्र। तो इसका सही आंसर है जो मेजा प्रयागराज वाला है ना प्लांट, वो दोनों के सहयोग से चल रहा है। तो ये हो गए ऐसे प्लांट जो एनटीपीसीएल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट की तरफ चलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं यानी निजी क्षेत्र के द्वारा। तो ये वाला जो क्वेश्चन अब मैं बोलने जा रहा हूँ ये लेखपाल की परीक्षा जो अभी हाल ही में हुई उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है रोजा ताप विद्युत परियोजना, तो ऐसी क्वेश्चन आया था रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो केवल हम उन्हीं पॉइंट को पढ़ रहे हैं जो हाईलाइट वाले हैं, तो सीधे सीधे रिवीजन हो जाता है, बाकी एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला नहीं है। तो रोजा ताप विद्युत परियोजना तो ये शाहजहाँपुर में, तो यही पूछा था कहाँ पे है, तो शाहजहाँपुर में। अच्छा ये प्राइवेट सेक्टर में तो किस कंपनी द्वारा चलाई जा रही है, तो पहले तो ये आदित्य बिड़ला ग्रुप के पास थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि जैसे एक तो ऐसे पूछ ले गवर्नमेंट वाले दे दे है ना, उत्तर प्रदेश वाले जो 5 हैं, एक एनटीपीसी वाले जो 9 हैं, और प्राइवेट वाले जो बोल रहे हैं, तो इनको अलग अलग भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा एनटीपीसीएल के अधीन चल रहा है, कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार का है, कौन सा प्राइवेट है। तो रोजा प्राइवेट है ना, रोजा ताप विद्युत परियोजना प्राइवेट है, शाहजहाँपुर में है। 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया था, इससे पहले ये बिड़ला ग्रुप के पास थी, और ये कोयले पर आधारित प्लांट है। दूसरा प्लांट अगर हम देखें जो निजी क्षेत्र में है उसका नाम है बारा संगम ताप विद्युत परियोजना। तो नाम से पता चल रहा होगा संगम आ रहा है इसमें, तो प्रयागराज में। ऐसे भी आ सकता है बारा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो प्रयागराज में ये, और ये टाटा ग्रुप के सहयोग से चल रहा है, टाटा ग्रुप के सहयोग से चल रहा है। अगला है ललितपुर ताप विद्युत संयंत्र, तो नाम में ही आ रहा है इसके, तो ललितपुर ज़िले में, और ये बजाज ग्रुप के सहयोग से चल रहा है। तो ये कुछ प्राइवेट वाले हो गए प्लांट जो विद्युत प्लांट है जहाँ से लाइट बन रही है। कुछ एक दो और अगर हम देखें, जैसे एक है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे, तो ये है कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर नगर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। इसके बाद अब हम ऐसे प्लांट पे चर्चा करेंगे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, यानी पानी से जहाँ पे लाइट बन रही है
यानी किसी ना किसी डैम पे है, नदी पे है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऊपर से जो है पानी गिर रहा है और टरबाइन घूम रहा है और फिर लाइट जनरेट हो रही है। तो कौन कौन से ऐसे, तो जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं, तो याद रखना इसमें जल विद्युत यानी हाइड्रो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की हम बात करने वाले हैं। तो पहला अगर हम देखें, रेहंद बांध जल विद्युत परियोजना। रेहंद, क्योंकि रेहंद नदी सोन नदी की सहायक है और सोन नदी उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले सोनभद्र से होकर गुजरती है। तो हम बोल सकते हैं कि रेहंद बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पे है। कौन सा स्थान है, पिपरी नामक स्थान। और इसको किस बांध से इसको पानी मिल रहा है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, तो उसी से इसको पानी मिलता है। अगला अगर हम देखें, माता टीला जल विद्युत परियोजना। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में और ये बेतवा नदी पर स्थित है। और इसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो ये जो ललितपुर है वो यूपी और एमपी, मतलब यूपी का तो ज़िला है ही, एमपी से भी लगा हुआ है, तो ये दोनों को जो लाइट है उसकी सप्लाई करता है, यूपी में भी एमपी में भी। अगला अगर हम देखें, शीतला जल विद्युत परियोजना। तो शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये झांसी में, और कौन सी नदी पे, बेतवा नदी पे। तो प्रश्न सीधे भी जहाँ से बनेगा तो उस तरीके से याद करना है, जहाँ से लगेगा थोड़ा डेप्थ में तो वहाँ पे उस तरीके से। तो शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये है झांसी में और बेतवा नदी पे। अगला अगर हम देखें, खारा जल विद्युत परियोजना। तो खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले सहारनपुर में है ये, और कौन सी नदी पे है, आसन नदी पे, आसन नदी। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, शीतला जल विद्युत परियोजना तो जिला लगाएंगे झांसी और नदी पूछे तो बेतवा नदी। अगला पूछे खारा जल विद्युत परियोजना तो सहारनपुर में है और ये आसन नदी पे। अगले विद्युत केंद्र पे चलते हैं, पारीक्षा जल विद्युत केंद्र। पारीक्षा बांध भी पूछ ले तो भी एक ही बात है, झांसी में है ये और बेतवा नदी पे। पारीक्षा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे, झांसी में और बेतवा नदी पे। अगला देखा जाए, राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एक क्वेश्चन आ जाए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए, तो कौन सी है, राजघाट। और ये ललितपुर में है और बेतवा नदी पर है, ललितपुर में बेतवा नदी पर। तो इस तरीके से हमने इन परियोजनाओं को किया। इसमें एक दो कुछ और हैं तो उनको भी कवर करते हैं। जैसे आपसे पूछे चित्रौरा विद्युत परियोजना कहाँ पे, चित्रौरा और निर्गजनी, चित्रौरा और निर्गजनी, तो ये मुजफ्फरपुर नगर में गंगा नदी पर, मुजफ्फरनगर में और गंगा नदी पर। कहाँ पे, मुजफ्फरनगर गंगा नदी पर। कौन सी, निर्गजनी और चित्रौरा। अगला क्वेश्चन, बेलका और बबेला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, तो ये सहारनपुर में यमुना नदी पर। बेलका और बबेला सहारनपुर में यमुना नदी पर। अगला, सलवा और भोला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो मेरठ में गंगा नदी पर। तो इस तरीके से ये हो गए कवर। अब भारत में बहुत सारे राज्यों में, जैसे हम देखें कर्नाटक में कुडनकुलम है ना, ऐसे ही राजस्थान में रावत भाटा, तो कर्नाटक में जैसे केगा है ना, तो अलग अलग राज्यों में कुछ जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उनको लगाया गया है और वहाँ से लाइट जो बन रही है, तो
नाभिकीय रिएक्टर वहाँ पे लगे हुए हैं और ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करके वहाँ से जो लाइट बन रही है, परमाणु रिएक्टर जो लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एक लगा हुआ है। कौन सा है वो सभी को पता है, बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पे? नरौरा में। कहाँ पे लगाया गया है? नरौरा में, गंगा नदी के पास में लगाया गया है। और ये स्वदेशी है। कैसा है? स्वदेशी। तो आपसे पूछे नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में। किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। इसकी डिज़ाइन वगैरह कैसी है? स्वदेशी है ये। और 2 लगाए गए हैं ये। यहाँ पे कितने हैं? 2। 220 मेगावाट के हैं ये। पहला लगा था 1991 में, दूसरा लगा 1992 में। तो क्वेश्चन पे एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कितना है? तो एक ही है। वो कहाँ पे? नरौरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बुलंदशहर ज़िले में। कौन सी नदी पर? किस नदी के पास? गंगा नदी के पास। किसी देश ने सहयोग किया? नहीं, स्वदेशी है ये। 2 प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पे इसके, और एक बना 1991, दूसरा 1992। इनकी जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो 220 मेगावाट और 220 मेगावाट की है। तो कुल मिला के 440 मेगावाट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की खपत की बात करें तो लगभग 36,000 मेगावाट के आसपास है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा? फ्लोट यानी सोलर प्लांट हैं, जो सोलर पैनल होते हैं उनको कहीं पे ऐसी जगह पे लगाया जो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो पहला उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो वो है दिबियापुर, औरैया ज़िले में। कहाँ पे लगाया गया? उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में एक जगह पड़ती है दिबियापुर, वहाँ पे लगाया गया है। और ये 20 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का? 20 मेगावाट का। और किसने लगाया? ये NTPCL के द्वारा लगाया गया। वही NTPCL जिसका पहले नाम NTPC था और 2005 में NTPCL कर दिया गया। तो अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे लगाया गया? दिबियापुर, औरैया। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे नई सौर ऊर्जा नीति। तो उत्तर प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष आई? तो इसका सही आंसर है 2022 में। तो उत्तर प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति कब आई? 2022 में। इसके बाद 1-2 लास्ट यहाँ पे फैक्ट है, फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे इसके MCQ पे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में कितने घंटे? 18 घंटे। तहसील में जो तहसील क्षेत्र है या तहसील मुख्यालय है जहाँ पे, वहाँ पे 22 घंटे। और जो जिला मुख्यालय वहाँ पे 24 घंटे। ऐसा विद्युत आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए गए। तो फिर से एक बार अगर हम देखें, ग्रामीण क्षेत्र में कितने घंटे? 18 घंटे, तहसील में 22 और जिला मुख्यालय में 24 घंटे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस वे है जिसको सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उसका सही आंसर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन के तो तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी पूरे तरीके सोलर लाइट यहाँ पे लगाने का काम चल रहा है। तो कुछ अभी मैं आया था, करीब लगभग 10-15 दिन हुए हैं इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो मैंने भी देखा कहीं पे तो ये कंप्लीट है, कहीं पे अभी ये पूरे तरीके से कार्य हुआ नहीं है। और इसमें जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है तो कहीं कहीं पे तो इसमें जो रोड पे है ना, ऐसे पहाड़ जैसे बन गए हैं छोटे छोटे। तो उससे क्या है, गाड़ी के ऐसे गाड़ी जाती है ना, टकराने का डर रहता है। तो बहुत रिस्क है वहाँ पे रात में। जो है रोड ऊबड़ खाबड़ हो गया है, वो पता नहीं कैसे हो गया है ना। और एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है अयोध्या को। तो 2 क्वेश्चन याद रखना, सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में कौन सा विकसित हो रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और मॉडल
सोलर सिटी के रूप में, तो वो है अयोध्या। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसके जो MCQ हैं इधर, इनको हम देखने वाले हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं एक एक बार। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बनाया गया है ओबरा जल विद्युत केंद्र। दूसरा अगर हम देखें, नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये बुलंदशहर में। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ पे? बुलंदशहर में। तो हर क्वेश्चन को लगभग 2 बार रिपीट करूँगा, तो जिससे आपको भी ये याद हो जाए। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो रोजा ताप विद्युत के जो हमने पढ़ा था शाहजहाँपुर में, ये रिलायंस ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है। तो याद रखना, रोजा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रिलायंस ग्रुप के द्वारा। अगला अगर हम देखें, ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन में, और पूछ रहा है नाभ की ऊर्जा परियोजना कौन सी है? जैसे ओबरा, पनकी, हरद्वागंज और नरौरा। तो हम सभी को पता है नरौरा है नाभ की है, यानी जो यूरेनियम से चलती है। अगला, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो माता टीला अभी हमने पढ़ा था, ये बेतवा नदी पे है। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। अभी 1-2 पीछे पेज यहीं पे हमने पढ़ा था। तो माता टीला बेतवा नदी पे। और अगर जिला पूछे तो जिला हम इसमें लगाएंगे ललितपुर। अगला अगर हम देखें, कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये। हरद्वागंज, पारीक्षा, ओबरा, तो ये सब तापीय परियोजना। माता टीला जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो माता टीला वाली नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता, ये ऑप्शन में है, तो वही टिक करना है। अगला, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो कौन सी नहर पर सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो ऊपरी गंगा नहर जो पश्चिमी यूपी में पड़ती है, उस पे हैं सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र। ये लोअर PCS में क्वेश्चन आया था, 2003 का है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? तो तापीय ऊर्जा से, है ना। तापीय ऊर्जा वही कोयले वाली और गैस वाली जो ऊर्जा है उससे बनती है सबसे ज़्यादा। अगला, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? शीतला जल विद्युत परियोजना, तो ये झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? झांसी में। अगला अगर हम देखें, नरौरा जो बुलंदशहर में है उसकी पहली इकाई कब चालू हुई थी? नरौरा वाले की। तो इसका ऑप्शन दे रहा है 1989, 1990, 1991, 1992। तो 1900 अभी हमने पढ़ा था, 91 में पहली इकाई चालू हुई थी और 92 में दूसरी इकाई चालू हुई थी, है ना। अगला, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में। अगला अगर हम देखें, कुछ क्वेश्चन 1-2 रिपीट भी हैं तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया गया? मतलब तो जापान, जर्मनी, अमेरिका, सोवियत, रूस। तो सही आंसर क्या होगा? रूस। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, बेतवा नदी पे। अभी हमने पढ़ा था, है ना। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? फ्रांस के सहयोग से सोलर प्लांट, तो याद रखना ये लगाया गया मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे लगाया गया? मिर्ज़ापुर में। अगला, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनाया गया? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर है रिहंद बांध पे। कहाँ पे? रिहंद बांध, सोनभद्र जिले में। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखें, मंडी सचिव में पूछा गया है, UP SSC का पेपर जो हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया? तो ये किया गया कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, और कब? 25 अगस्त 1980 को। तो इस प्रकार ये हमारा एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। आप इसको देख सकते हैं, ये जो 22वां संस्करण है इसमें टॉपिक है ये 5वां, है ना, ऊर्जा संसाधन। तो इस तरीके से लगभग ये वीडियो हमारी कवर हो गई। आप इसको किस तरीके से सुन सकते हैं? तो अगर
देखो, जो नए विद्यार्थी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या किस तरीके से वीडियो बनाई जा रही, कैसे, समझ में नहीं आया कुछ। लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है या आपके पास बुक है तो सीधे सीधे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, उन चीज़ों को फिर बार बार रिवीजन कर सकते हैं। या आपने ऐसे एक बार पढ़ लिया और ये हाईलाइट कर लिया तो अब आप वीडियो देख के, जैसे आपने ईयरबड्स वगैरह लगा लिए है ना, तो फिर आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सुनेंगे ना तो सुन के आपको एक दिमाग में वो चीज़ें आएंगी और याद भी हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया कंप्लीट। तो अपना सुझाव वीडियो के कमेंट में दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और ये पूरी परीक्षावाड़ी जो है इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी अभी जो है कुछ ही समय बाद ऑनलाइन क्लास भी शुरू होने वाली हैं, तो लाइव कुछ समय बाद चलेंगी, वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी हम स्टैटिक जीके का जो एक सीरीज़ चला रहे हैं उसको भी आप कवर कर सकते हैं, जो बोर्ड पे कराया जा रहा है आपको। तो बस इतना ही कहेंगे, निरंतर जुड़े रहिएगा और जो भी वीडियो देखते हैं या लोगों को शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में ही कहेंगे, जल्दी से सफल हों, आप सब स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।